दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10 यूजफुल एडवांस स्ट्रक्चर सिखाए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1। दोस्तों, आपने लेट अलोन का नाम तो सुना ही होगा। लेट अलोन का मतलब होता है की बात तो छोड़ो, को तो छोड़ो। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं बलदेव सैनी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी सिखाने वाला आप ही का अपना चैनल तोंदवाल एकेडमी। यहां आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तुम्हारी बेटी खाना तक नहीं पका सकती। कपड़े धोने की बात तो छोड़ो। कपड़े धोने की बात तो छोड़ो, इस बात को बोलने के लिए लेट अलोन का प्रयोग किया जाता है। योर डॉटर कैन नॉट कुक फूड। लेट अलोन वॉश क्लॉथ्स। वह टीवी तक नहीं देखता। खेलने की बात तो छोड़ो। ही डजंट वॉच टीवी। लेट अलोन प्ले। ये खेलने की बात तो छोड़ो, सबसे पहले लेट अलोन बोलेंगे, फिर प्ले बोलेंगे। वह किताब तक नहीं पढ़ता। स्कूल जाने की बात तो छोड़ो। ये जो स्कूल जाने की बात तो छोड़ो है, इसको हम लेट अलोन गो टू स्कूल बोलेंगे लास्ट में। ही डजंट रीड ए बुक। लेट अलोन गो टू स्कूल। दोस्तों, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप इंग्लिश नॉलेज की वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। एक लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश नॉलेज को फैलाने के लिए एक लाइक की ज़रूरत है। राहुल दवाई तक नहीं लेता। डॉक्टर के पास जाने की बात तो छोड़ो। राहुल डजंट टेक मेडिसिन। लेट अलोन गो टू डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर के पास जाने की तो छोड़ो, इस बात को हम लेट अलोन से बोलेंगे कि लेट अलोन गो टू डॉक्टर। वह मेरी तरफ देखता तक नहीं। बात करने की तो छोड़ो, बात करने की तो छोड़ो, इसको हम लेट अलोन से बोलेंगे। लेट अलोन टॉक। ही डजंट लुक एट मी। लेट अलोन टॉक। मैं चाय तक नहीं पीता। दूध की तो बात छोड़ो। आई डोंट ड्रिंक टी। लेट अलोन मिल्क। अगर सेंटेंस में गाइस 2 वर्ब हैं तो एक सबसे पहले आ जाएगी सेंटेंस में, दूसरी लेट अलोन के बाद में आएगी। अगर गाइज सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो 2 ऑब्जेक्ट जरूर होंगे। एक ऑब्जेक्ट लेट अलोन के बाद में आएगा और एक पहले आ जाएगा सेंटेंस में। मैं चाय तक नहीं पीता। दूध की तो छोड़ो। आई डोंट ड्रिंक टी। लेट अलोन मिल्क। वह फुटबॉल तक नहीं खेलता। क्रिकेट की तो छोड़ो। ही डजंट प्ले फुटबॉल। लेट अलोन क्रिकेट। इस सेंटेंस में वर्ब एक ही है प्ले और 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो फुटबॉल और एक क्रिकेट। वह अपने हाथ तक नहीं धोता। मुंह धोने की तो छोड़ो। अब इस सेंटेंस में भी वर्ब एक ही है वॉश। 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हैंड्स और दूसरा फेस। ही डजंट वॉश हिज हैंड्स। लेट अलोन वॉश हिज फेस। वह पानी का गिलास तक नहीं दे सकती। भोजन की तो छोड़ो। शी कैन नॉट गिव ए ग्लास ऑफ वाटर। लेट अलोन फूड। अच्छा, ये बताओ वीडियो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हारा भाई किताब तक नहीं पढ़ सकता। अखबार की तो छोड़ो। योर ब्रदर कैन नॉट रीड ए बुक। लेट अलोन न्यूज़पेपर। मेरे पास साइकिल तक नहीं है। कार की तो छोड़ो। आई डोंट हैव ए साइकिल। लेट अलोन ए कार। उसके पास झोपड़ी तक नहीं है। महल की तो छोड़ो। ही डजंट हैव ए हट। लेट अलोन पैलेस। उसके पास मोबाइल तक नहीं है। पैसे की तो छोड़ो। ही डजंट हैव ए मोबाइल फोन। लेट अलोन मनी। मेरे पास टीवी तक नहीं है। वॉशिंग मशीन की तो छोड़ो। आई डोंट हैव ए टीवी। लेट अलोन
ए वॉशिंग मशीन। उसके पास कॉन्फिडेंस तक नहीं है। टैलेंट की तो छोड़ो, ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस, लेट अलोन टैलेंट। तुम्हारे दोस्त के पास ईमानदारी तक नहीं है, सभ्यता की तो छोड़ो। योर फ्रेंड डजंट हैव ऑनेस्टी, लेट अलोन पोलाइटनेस। उसके पास प्लाट तक नहीं है, फार्म हाउस की तो छोड़ो। ही डजंट हैव ए प्लाट, लेट अलोन ए फार्म हाउस। उसके घर में पानी तक नहीं है, दूध की तो छोड़ो। देयर इज नो वाटर इन हर हाउस, लेट अलोन मिल्क। गांव में स्कूल तक नहीं है, अस्पताल की तो छोड़ो। देयर इज नो स्कूल इन द विलेज, लेट अलोन हॉस्पिटल। वह इस कंपनी में चपरासी तक नहीं है, मैनेजर की तो छोड़ो। ही इज नॉट ए पीओ इन दिस कंपनी, लेट अलोन ए मैनेजर। स्ट्रक्चर नंबर 2। दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू के 2 रूल्स होते हैं। पहला, के संदर्भ में, के बारे में, के विषय में। दूसरा, कि अगर बात करें तो। जैसे एज फार एज माई हाउस इज कंसर्न्ड वाली फीलिंग देगा। तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले कोई भी एक सेंटेंस आएगा, सेंटेंस के बाद में विद रिस्पेक्ट टू आएगा और विद रिस्पेक्ट टू के बाद में नाउन आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। राजनीति के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता, आई कैन से नथिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स। नेताओं के पास इस मुद्दे के विषय में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लीडर्स हैव नथिंग टू से विद रिस्पेक्ट टू दिस इश्यू। लोग आने वाले बदलाव के विषय में अफवाह फैला रहे हैं। पीपल आर स्प्रेडिंग रूमर विद रिस्पेक्ट टू कमिंग चेंजेस। क्या तुम इस केस के संदर्भ में कुछ जानते हो? डू यू नो समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस केस? अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में हम शुरुआत ही विद रिस्पेक्ट टू से करेंगे। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक सेंटेंस है, हरियाली की अगर हम बात करें तो बारिश के दौरान हम हरियाली देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू से ही शुरू होगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनरी वी कैन सी इट ड्यूरिंग रेनी सीजन। अच्छे वातावरण की हम बात करें तो गांव में अंग्रेजी बोलने के लिए कोई वातावरण नहीं है। इस सेंटेंस को हम विद रिस्पेक्ट टू से ही शुरू करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू गुड एनवायरमेंट, देयर इज नो गुड एनवायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश इन द विलेज। फिजूल खर्च की अगर हम बात करें तो हमें शादियों में फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। सेंटेंस बोलने से पहले हम कोई बातें कर रहे होते हैं, जैसे हरियाली की कोई बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर हरियाली की हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनरी। हम बात कर रहे हैं किसी अच्छे वातावरण के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए कोई अच्छा वातावरण चाहिए। मैं बोलता हूं अच्छे वातावरण की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू गुड इन्वायरमेंट। फिजूल खर्च की बातें हम करते हैं शादियों में कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि फिजूल खर्च की अगर हम बात करें तो ये शुरू होगा विद रिस्पेक्ट टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोलते हैं फिजूल खर्च को। फिजूल खर्च की अगर हम बात करें तो हमें शादियों में फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वी शुड नॉट स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली एट वेडिंग्स। स्ट्रक्चर नंबर 3। दोस्तों, ये जो लेट वर्ब होती है LET, ये लेट वर्ब जो है कई तरीके से यूज की जाती है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है। जब इम्परेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है
तब किस तरीके से होता है? सबसे पहले लेट आएगा, लेट के बाद में मी, हिम, हर, देम, अस, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे नाचने दो, लेट हिम डांस। मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। बच्चों को खेलने दो, लेट चिल्ड्रन प्ले। उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। लोगों को देखने दो, लेट पीपल सी। माँ को खाना पकाने दो, लेट मदर कुक फूड। अपनी बहन को कपड़े धोने दो, लेट योर सिस्टर वॉश क्लॉथ्स। अपने भाई को कमरा साफ करने दो, लेट योर ब्रदर क्लीन द रूम। अपने दोस्तों को आने दो, लेट योर फ्रेंड्स कम। मुझे यहाँ सोने दो, लेट मी स्लीप हियर। उसे स्टेज पर आने दो, लेट हर कम ऑन द स्टेज। उसे पानी भरने दो, लेट हिम फिल वाटर। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। बच्चों को अंग्रेजी बोलने दो, लेट चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश। उन्हें स्कूल जाने दो, लेट देम गो टू स्कूल। उसे दूध पीने दो, लेट हिम ड्रिंक मिल्क। मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। उसे किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड बुक। उन्हें टीवी देखने दो, लेट देम वॉच टीवी। मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव ए कार। उसे खाना खाने दो, लेट हिम ईट फूड। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। उसे शराब मत पीने दो। दोस्तों, जब हम ये नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब ओनली डोंट का यूज होगा, डजंट, डिडंट कुछ भी नहीं, ओनली डोंट का प्रयोग किया जाएगा। डोंट लेट हिम ड्रिंक एल्कोहल। बच्चों को वहां मत जाने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन गो देयर। उसे बिना चीनी के दूध मत पीने दो, डोंट लेट हिम ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। उसे पार्टी में मत नाचने दो, डोंट लेट हिम डांस एट द पार्टी। बच्चों को क्लास में हिंदी मत बोलने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन स्पीक हिंदी इन द क्लास। उसे उस कमरे में मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप इन दैट रूम। उसे स्टेज पर गाना मत गाने दो, डोंट लेट हर सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। अपने दोस्तों को यहाँ मत आने दो, डोंट लेट योर फ्रेंड्स कम हेयर। बच्चों को टीवी मत देखने दो, डोंट लेट चिल्ड्रन वॉच टीवी। उसे सिगरेट मत पीने दो, डोंट लेट हिम स्मोक ए सिगरेट। स्ट्रक्चर नंबर 4। दोस्तों, हैड बेटर। हैड बेटर का नाम आपने बहुत बार सुना है। क्या होता है ये हैड बेटर? सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बेटर आएगा, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, नेहा, टीना, मीना, हेमा, रेखा, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बेटर आएगा और हैड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हैड बेटर है क्या। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे पैसे दे दो, यानी कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे पैसे दे दो, तो ये कैसे बनेगा? यू हैड बेटर गिव मी माई मनी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम डॉक्टर के पास जाओ, यानी कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। हैड बेटर का यूज तुम्हारे लिए अच्छा होगा बस इसी सेंस के लिए किया जाता है। यू हैड बेटर गो टू डॉक्टर। उसके लिए अच्छा होगा वह मेरे कपड़े धोए। ही हैड बेटर वॉश माई क्लॉथ्स। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मेरे लिए चाय बनाओ। यू हैड बेटर मेक टी फॉर मी। उसके लिए अच्छा होगा
वह यह कमरा साफ करे। शी हैड बेटर क्लीन दिस रूम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करो। यू हैड बेटर टॉक टू मी इन इंग्लिश। उसके लिए अच्छा होगा वह खाना पकाए। शी हैड बेटर कुक फूड। उसके लिए अच्छा होगा वह उस लड़की को प्रपोज करे। ही हैड बेटर प्रपोज दैट गर्ल। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मुझसे शादी कर लो। यू हैड बेटर मैरी मी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ मत बैठो। यू हैड बेटर नोट सिट हियर। अगर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड बेटर के बाद में नोट लग जाएगा। उसके लिए अच्छा होगा वह मेरा मोबाइल ना छुए। शी हैड बेटर नोट टच माई मोबाइल। उसके लिए अच्छा होगा वह उस लड़की को ना छेड़े। ही हैड बेटर नोट मोलेस्ट दैट गर्ल। उसके लिए अच्छा होगा वह झूठ ना बोले। ही हैड बेटर नोट टेल ए लाई। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम शराब मत पियो। यू हैड बेटर नोट ड्रिंक एल्कोहल। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम पार्टी में मत जाओ। यू हैड बेटर नोट गो टू पार्टी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस कमरे में मत सोवो। यू हैड बेटर नोट स्लीप इन दिस रूम। उसके लिए अच्छा होगा वह पार्टी में ना नाचे। शी हैड बेटर नोट डांस एट द पार्टी। तुम्हारे दोस्त के लिए अच्छा होगा वह सिगरेट ना पिए। योर फ्रेंड हैड बेटर नोट स्मोक ए सिगरेट। इस कुत्ते के लिए अच्छा होगा ये ना भौंके। दिस डॉग हैड बेटर नोट बार्क। स्ट्रक्चर नंबर 5। दोस्तों वुड रेदर क्या होता है? वुड रेदर का आपने नाम तो खूब सुना है। वुड रेदर को कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, नेहा, टीना, मीना, हेमा, रेखा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सभी के साथ वुड रेदर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वुड रेदर आएगा। वुड रेदर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो आएगा। उसके बाद में दोस्तों देन आएगा। देन के बाद में अगर कोई वर्ब है तो वर्ब आएगी, और अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट हैं तो उस देन से दूसरा ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। अगर दो वर्ब हैं तो दो वर्ब जुड़ जाएंगे देन से। एक ही वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट उस देन से जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। टीवी देखने से अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो टीवी देखने से अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लूँगा तो किस तरीके से बनेगा? आई वुड रेदर स्टडी देन वॉच टीवी। इसमें यहाँ दो वर्ब हैं, एक तो स्टडी है और दूसरा वॉच। तो ये दोनों वर्ब देन से जुड़ गई। चाय पीने से अच्छा तो मैं दूध पी लूँगा। इसके अंदर वर्ब एक ही है पीने की और ऑब्जेक्ट दो हैं, एक चाय है एक दूध है। आई वुड रेदर ड्रिंक मिल्क देन टी। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाऊंगा। इसमें दो वर्ब हैं, एक कुंवारा रहना, दूसरी शादी करना। तो आई वुड रेदर रिमेन बैचलर देन मैरी यू। चावल खाने से अच्छा तो मैं चपाती खा लूँगा। यहाँ पर वर्ब एक ही होगी, ईट, और ऑब्जेक्ट दो हैं, चपाती और राइस। तो आई वुड रेदर ईट चपाती देन राइस। इंजीनियर बनने से अच्छा तो मैं टीचर बन जाऊंगा। यहाँ वर्ब एक ही है, बिकम, और ऑब्जेक्ट दो हैं, एक टीचर एक इंजीनियर। तो आई वुड रेदर बिकम ए टीचर
देन एन इंजीनियर। टीचर से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और इंजीनियर से पहले आर्टिकल एन का यूज हुआ है, क्योंकि इंजीनियर वॉवल से शुरू होता है। बाइक चलाने से अच्छा तो मैं कार चला लूँगा। आई वुड रेदर ड्राइव ए कार देन राइड ए बाइक। क्रिकेट खेलने से अच्छा तो मैं फुटबॉल खेल लूँगा। आई वुड रेदर प्ले फुटबॉल देन क्रिकेट। होटल में खाना खाने से अच्छा तो मैं घर पर खाना खा लूँगा। आई वुड रेदर ईट फूड एट द हाउस देन होटल। तुमसे बात करने से अच्छा तो मैं किताब पढ़ लूँगा। आई वुड रेदर रीड बुक देन टॉक टू यू। हिंदी बोलने से अच्छा तो मैं अंग्रेजी बोल लूँगा। आई वुड रेदर स्पीक इंग्लिश देन हिंदी। शराब पीने से अच्छा तो मैं पानी पी लूँगा। आई वुड रेदर ड्रिंक वाटर देन एल्कोहल। नौकरी करने से अच्छा तो मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। आई वुड रेदर डू एनी बिजनेस देन सर्विस। इस कमरे में सोने से अच्छा तो मैं उस कमरे में सो जाऊँगा। आई वुड रेदर स्लीप इन दैट रूम देन इन दिस रूम। छत पर टहलने से अच्छा तो मैं कमरा साफ कर लूँगा। आई वुड रेदर क्लीन द रूम देन स्ट्रोल ऑन द रूफ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आप ही का अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कुछ मीठा खाने से अच्छा तो मैं कुछ और खा लूँगा। आई वुड रेदर ईट समथिंग एल्स देन समथिंग स्वीट्स। जेल जाने से अच्छा तो उसे मरना पसंद है। ही वुड रेदर डाई देन गो टू जेल। गाना गाने से अच्छा तो वह नाचना पसंद करेगी। शी वुड रेदर डांस देन सिंग ए सॉन्ग। पढ़ने से अच्छा तो बच्चों को खेलना पसंद है। चिल्ड्रन वुड रेदर प्ले देन स्टडी। कुछ कमाने से अच्छा तो चोरों को चोरी करना पसंद है। थीव्स वुड रेदर स्टील देन अर्न समथिंग। भीख मांगने से अच्छा तो मुझे मरना पसंद है। आई वुड रेदर डाई देन बेग। स्ट्रक्चर नंबर 6। दोस्तों, समय लगता है, समय लगेगा, समय लगा। तो ये जो समय लगा, लगता है, लगेगा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दोस्तों, ये इट से बनेगा। इट के बाद में टेक्स आएगा, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो टेक की सेकंड फॉर्म टूक आएगा। उसके बाद में कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे मी, हिम, हर। उस ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम आएगा, टाइम। और उसके बाद में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आएगा। उसके बाद में उस इन्फिनेटिव का कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। खाना पकाने में 1 घंटा लगता है। अब लगता है ये प्रेजेंट टेंस है, तो इट टेक्स। इट के बाद में ये जो टेक है, टेक्स एस लग जाएगा टेक के, तो इट टेक्स 1 hour टू कुक फूड। दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो इट टेक्स 4 hours टू गो टू दिल्ली। कपड़े धोने में आधा घंटा लगता है। इट टेक्स half an hour टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे नहाने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 10 minutes टू टेक ए बाथ। उसे स्टेज पर आने में 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक हर 10 minutes टू कम ऑन द स्टेज। मैं जानता हूँ उसे नहाने में आधा घंटा लगता है। आई नो इट टेक्स हर half an hour टू टेक ए बाथ। टेक ए बाथ एक फ्रेज है जो नहाने के लिए यूज होती है। अंग्रेजी सीखने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। मैं जानता हूँ दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते हैं। आई नो इट टेक्स 4 hours टू गो टू दिल्ली।
अच्छा ये बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे पता लग जाएगा। कमरा साफ करने में मुझे 2 घंटे लगे, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, लगे, तो सेकंड फॉर्म आएगी। इट टूक मी 2 hours टू क्लीन द रूम। खाना पकाने में समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूं, यानी इट शुडंट टेक टाइम, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। इट शुडंट टेक टाइम टू कुक फूड बिकॉज आई एम हंग्री। खाना पकाने में समय लगेगा क्योंकि घर में पानी नहीं है और मैं पानी लाने जा रही हूं। इट विल टेक टाइम टू कुक फूड बिकॉज देयर इज नो वाटर इन द हाउस एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग वाटर। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू गेट सक्सेस इन लाइफ। वहां पहुंचने में मुझे समय लगेगा। इट विल टेक मी टाइम टू रीच देयर। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे दोस्तों, ये जो इट सब्जेक्ट बना रखा है हमने, इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट इट को बना रखा है हमने, इस इट सब्जेक्ट से पहले डू, डिड, डज इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हें पता है अंग्रेजी सीखने में समय लगता है? डू यू नो इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें ये किताब लिखने में 2 साल लग गए? तो ये पास्ट का सेंटेंस है, डिड आएगा। डिड इट टेक यू 2 years टू राइट दिस बुक। क्या तुम्हें खाना पकाने में 1 घंटा लगता है? यहाँ डज का प्रयोग किया जाएगा। इट से पहले डज का प्रयोग ही किया जा सकता है, इट से पहले डू का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें खाना पकाने में 1 घंटा लगता है? तो यहाँ सब्जेक्ट जो आप यू देख रहे हो, ये यू सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ इट सब्जेक्ट है, इसलिए डज आएगा। डज इट टेक यू, ये जो यू है ये यहाँ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। डज इट टेक यू 1 hour टू कुक फूड। इस स्ट्रक्चर में हम इट का प्रयोग कर रहे हैं और ये जो इट है ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इट से पहले कभी भी डू का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, डज का ही प्रयोग होगा। इट के बाद में कभी भी टेक नहीं आएगा, टेक्स आएगा, एस लगता है। उसी प्रकार यहाँ डू नहीं आ सकता, डज आएगा। तुम्हें खाना पकाने में 1 घंटा लगता है, तो डज इट टेक यू 1 hour टू कुक फूड। क्या उसे नहाने में आधा घंटा लगता है? डज इट टेक हिम half an hour टू टेक ए बाथ। क्या तुम्हारी माँ को घर साफ करने में 10 मिनट लगते थे? ये है पास्ट, तो पास्ट में डिड आएगा। डिड इट टेक योर मदर 10 minutes टू क्लीन द रूम। क्या तुम्हें ये काम करने में 10 मिनट लगेंगे? विल इट टेक यू 10 minutes टू डू दिस वर्क। स्ट्रक्चर नंबर 7। दोस्तों आपने ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का नाम तो सुना ही होगा। तो ये क्या होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ? सबसे पहले कोई सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो क्रिया कोई करेगा वो किसी बहाने से कोई क्रिया करेगा। वो जो क्रिया करेगा वो किस बहाने से क्रिया करेगा, उस बहाने के लिए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह बाजार जाने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। तो वो जो बॉयफ्रेंड से मिलती है वो किस बहाने से मिलती है? बाजार जाने के बहाने से। शी मीट्स हर बॉयफ्रेंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू मार्केट। मैं चाय पीने के बहाने उसके घर जाता हूँ। तो मैं उसके घर जाता हूँ किस बहाने से जाता हूँ? चाय पीने के बहाने से। आई गो टू हर होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। वह छत पर घूमने के बहाने मुझे देख रहा था। तो वो मुझे देख रहा था किस बहाने से देख रहा था? छत पर घूमने के बहाने से। He was looking at me
ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्ट्रोलिंग ऑन द रूफ। मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, ये एक पुराना गाना है हिंदी फिल्म का। मैं तुमसे मिलने आई, तो मैं तुमसे मिलने आई किस बहाने से आई? मंदिर जाने के बहाने से। आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। दोस्तों, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप इंग्लिश नॉलेज की वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश नॉलेज को फैलाने के लिए एक छोटे से लाइक की ज़रूरत है। मंदिर जाने के बहाने तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे यहाँ किस बहाने नहीं आना चाहिए? मंदिर जाने के बहाने मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट कम हेयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। मुझसे बात करने के बहाने तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। किस बहाने से तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है? मुझसे बात करने के बहाने से तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सिट हेयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टॉकिंग टू मी। मैं नहीं जानता वह स्कूल जाने के बहाने रोज़ कहाँ जाती है। वह रोज़ कहाँ जाती है? किस बहाने से जाती है? स्कूल जाने के बहाने, ये मैं नहीं जानता। आई डोंट नो वेयर सी गोज डेली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैं जानता हूँ तुम चाय पीने के बहाने कहाँ जाते हो। आई नो वेयर यू गो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। क्या वह तुमसे मिलने के बहाने यहाँ आई थी? डिड सी कम हेयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीटिंग यू। तुम उस लड़की की मदद करने के बहाने उसे देख क्यों रहे थे? वाई वर यू लुकिंग एट दैट गर्ल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग हर। किताब देने के बहाने तुम उसके साथ कहाँ गई थी? वेयर डिड यू गो विद हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग ए बुक। मंदिर जाने के बहाने तुम रोज कहाँ जाती हो? वेयर डू यू गो एवरी डे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल। छत पर टहलने के बहाने तुम पड़ोसन से क्या बात कर रहे थे? What were you talking to neighbor on the pretext of strolling on the roof? क्या तुम चाय पीने के बहाने उसके घर जाते हो? Do you go to her home on the pretext of taking tea? क्या तुम छत पर घूमने के बहाने मुझे देख रहे थे? Were you looking at me on the pretext of strolling on the roof? वह मुझसे अंग्रेजी में बात करने के बहाने मुझे अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to teach me English on the pretext of talking to me in English. मैं जानती हूँ तुम यहाँ बैठने के बहाने मुझसे बात करना चाहते हो। I know you want to talk to me on the pretext of sitting here. वह शादी करने के बहाने पैसे लूटती है। She robs money on the pretext of getting married. वह मुझसे बात करने के बहाने रुक गया। He stopped on the pretext of talking to me. वह चाय बनाने के बहाने रसोई में चली गई। She went into the kitchen on the pretext of making tea. स्ट्रक्चर नंबर 8। दोस्तों, अगर आप कहीं किताबों में या न्यूज़पेपर में इन लिeu ऑफ लिखा हुआ देख लें तो आप उसका क्या मतलब समझेंगे? इन लिeu ऑफ का क्या मतलब है? अगर आप कहीं ये लिखा हुआ देख लें तो आप इसका मतलब समझेंगे के बजाय, के बदले, की जगह है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाय के बजाय दूध पीता हूँ। I drink milk in lieu of tea. वह हंसने के बजाय रोने लगी। She started crying in lieu of laughing. मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफ है इसके बाद में जरंड आएगा। जब वर्ब में ing आ जाती है तो उसको जरंड बोलते हैं। तो कोई भी वर्ब आएगी उसमें ing लग जाएगी।
मैं क्रिकेट के बजाय फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल इन लीव ऑफ क्रिकेट। वह चाय बनाने के बजाय मुझसे बात करने लगी। शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इन लीव ऑफ मेकिंग टी। तुम चाय बनाने के बजाय मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? वाई आर यू आर्ग्यूइंग विद मी इन लीव ऑफ मेकिंग टी। तुम मंदिर जाने के बजाय उससे क्यों मिलती हो? वाई डू यू मीट हिम इन लीव ऑफ गोइंग टू टेम्पल। तुम्हें ये काम करने के बजाय पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी इन लीव ऑफ डूइंग दिस वर्क। मैं हिंदी के बजाय अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश इन लीव ऑफ हिंदी। वह चाहती है मैं इस कमरे में सोने के बजाय उस कमरे में सोऊं। शी वॉन्ट्स मी टू स्लीप इन दैट रूम इन लीव ऑफ इन दिस रूम। मैं चाहता हूं तुम हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी बोलो। आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश इन लीव ऑफ हिंदी। वह नाचने के बजाय गाना गाने लगी। शी स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग इन लीव ऑफ डांसिंग। उसे खाना पकाने में 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लगे। इट टूक हर 2 hours टू कुक फूड इन लीव ऑफ 1 hour। तुम्हें सच के बजाय झूठ बोलने की आदत है। यू आर इन हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई इन लीव ऑफ द ट्रूथ। मेरी माँ को खाना खाने के बजाय खाना पकाने का शौक है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड इन लीव ऑफ ईटिंग फूड। मेरा हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इन लीव ऑफ हिंदी। क्या उसे सच बोलने के बजाय झूठ बोलने की आदत है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इज ही इन हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई इन लीव ऑफ द ट्रूथ। क्या तुम्हारा हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इन लीव ऑफ हिंदी। क्या वह कमरा साफ करने के बजाय टीवी देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग टीवी इन लीव ऑफ क्लीनिंग द रूम। क्या तुम नहाने के बजाय कपड़े धो रहे थे? वर यू वॉशिंग क्लॉथ्स इन लीव ऑफ टेकिंग ए बाथ। स्ट्रक्चर नंबर 9। दोस्तों, खबरदार खबरदार खबरदार। हमेशा हम खबरदार 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 करते रहते हैं और उसके बाद सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। खबरदार, तुमने उससे बात की तो ये जो खबरदार है इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा बी वेयर। बी वेयर के बाद में आपको लगाना पड़ेगा इफ। बी वेयर इफ। उसके बाद में आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे खबरदार तुमने उससे बात की तो। बी वेयर इफ यू टॉक टू हिम। खबरदार तुमने उसके लिए चाय बनाई तो। बी वेयर इफ यू मेक टी फॉर हिम। खबरदार तुम उसके घर गई तो। Beware if you go to his home। खबरदार तुमने सिगरेट पी तो। Beware if you smoke a cigarette। खबरदार तुमने किसी लड़की को छेड़ा तो। Beware if you molest any girl। खबरदार तुमने मेरा मोबाइल छुआ तो। Beware if you touch my mobile। खबरदार तुमने मेरे पैसे चुराए तो। Beware if you steal my money। खबरदार तुमने होटल में खाना खाया तो। Beware if you eat food in the hotel। खबरदार तुमने झूठ बोला तो। Beware if you tell a lie। खबरदार तुमने शराब पी तो। Beware if you drink alcohol। स्ट्रक्चर नंबर 10।
दोस्तों, किसी क्रिया को करके ही दूसरी क्रिया करना, जैसे हमेशा हम बोलते हैं वो काम करके वो करना, ये काम करके वो करना, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है ये। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद में दोस्तों आफ्टर लगेगा, प्रीपोजिशन आएगा आफ्टर, और आफ्टर के बाद में जो वर्ब आएगी आईएनजी में आएगी, क्योंकि आफ्टर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी में ही आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कमरा साफ करके जाना तो किस तरीके से बनेगा? गो आफ्टर क्लीनिंग द रूम, यानी कि जाना, कब जाना? कमरा साफ करने के बाद। तो हम ऐसे बोल देते हैं कमरा साफ करके जाना, इसका मतलब है कि कमरा साफ करने के बाद में जाना। तो गो आफ्टर क्लीनिंग द रूम, खाना पकाकर मेरे पास आना, इसका मतलब है खाना पकाने के बाद मेरे पास आना। तो कम टू मी आफ्टर कुकिंग फूड। दूध पीकर सोना, हम बोलते हैं दूध पीकर सोना, तो कब सोना? भाई दूध पीने के बाद में सोना, कहने का मतलब है दूध पीने के बाद में सोना। तो स्लीप आफ्टर हैविंग मिल्क, खाने पीने के लिए हैव का यूज भी किया जाता है, तो यहाँ पर हैविंग मिल्क, एडवांस इंग्लिश में खाने पीने के लिए हैव का ही यूज किया जाता है। दरवाज़ा बंद करके जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जब जाओ तो दरवाज़ा बंद करने के बाद में जाना। गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर। मुझे पैसे देकर जाना, इसका मतलब क्या है? आप जब जाएं तो मुझे पैसे देने के बाद में जाना। गो आफ्टर गिविंग मी मनी, ऐसे भी बोल सकते हैं गो आफ्टर गिविंग मनी टू मी। गिव जो वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये दो ऑब्जेक्ट एक साथ ले लेती है। इसने मी भी ले लिया ऑब्जेक्ट और मनी भी ले लिया। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।